दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स में फ़िक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ़िक्स कैपिटल कई बार पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कैपिटल फ़िक्स रखेंगे और जो अदर एडजस्टमेंट हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है ईयर एंड में, जिसमें कि सारी एंट्रीज ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट में चेंजेस तभी आते हैं अगर कैपिटल में कुछ प्लस या माइनस किया जाए। इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड कोई भी अगर एडजस्टमेंट है, कोई एंट्री है, उसकी वजह से इसमें चेंजेस नहीं आते। तो फिक्स कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो स्टार्टिंग में बैलेंस है, अगर कैपिटल कुछ प्लस या माइनस नहीं की गई है तो फिर लास्ट में भी सेम कैपिटल ही रहती है। और करंट अकाउंट में हम पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल डेबिट साइड पे अगर उन्होंने ड्राइंग्स ली हैं, कोई मान लीजिए 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो 2 ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स एक्स और वाई ने ली हैं वो डेबिट हो जाएंगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में हम कौन कौन सी एंट्रीज करते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई इंटरेस्ट दिया गया है पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर कोई इंटरेस्ट है, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने उनको उस पर इंटरेस्ट दिया है, तो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे ही सैलरी, अगर पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, एक्स को कितनी दी जा रही है, वाई को कितनी दी जा रही है, वो उनको क्रेडिट की जाएगी उनके करंट अकाउंट में। फर्म की तरफ से अगर कोई कमीशन दिया गया है पार्टनर्स को तो वो भी करंट अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे उनको। और जो प्रॉफिट है, इनके बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है वो भी क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ बात है जो लास्ट में मैंने अंडरलाइन की है, लास्ट लाइन देखिए, द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में आल्सो शो अ डेबिट बैलेंस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है। इन दैट केस द सेम विल अपीयर इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वो कहाँ पे अपीयर होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अगर कैपिटल होती है तो वो जनरली कहाँ पे आती है? वो लायबिलिटी साइड में आती है। तो पार्टनर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि फिक्स कैपिटल की बजाय ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है? सिंपल, जितनी भी एंट्रीज हमने फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट में की थी वो सारी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में ही की जाएंगी। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो लायबिलिटी साइड ही आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे हम? जैसे डेबिट साइड पे 2 ड्राइंग्स, कुछ पैसा या कुछ सामान निकाला है फर्म से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ कैश निकाला है, उस पर कुछ इंटरेस्ट पे किया है फर्म को, पार्टनर्स ने फर्म को पे किया है। और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर्स को, या फिर पार्टनर्स को कोई सैलरी दी जा रही है, या फिर उनको कमीशन दिया जा रहा है, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों पार्टनर्स का या जितने भी पार्टनर हैं उनको प्रॉफिट में से शेयर। एक बात खास ध्यान में रखने वाली है, जो भी सैलरीज या कमीशन है सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं।
अदर सैलरीज या अदर कमीशन वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काउंट किए जाते हैं।